Since Ketu is the place where you stop thinking, it does not mean कि that place is weakest in birth chart. बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेस वीकेस्ट नहीं होता. केतु का प्लेसमेंट सिर्फ ये बताता है कि आपकी सोच कहाँ पे कम है, विच मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न with the placement of केतु somewhere in their chart. इसका मतलब है सब के सब कहीं ना कहीं थॉटलेस हैं, किसी न किसी पॉइंट पे थॉटलेस हैं. तो ये वीकेस्ट पॉइंट तो नहीं है, बट हाँ, इट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ योर लाइफ. अब इग्नोरेंस कैसे वर्क करता है इस वीडियो में हम ये समझेंगे. सपोज़ आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस मीन्स योर बॉडी, योर आउटलुक, योर गेटअप. तो इसके बारे में आपकी थिंकिंग कम है. आप ज़्यादा नहीं सोचते अपनी बॉडी के केयर के बारे में. बॉडी केयर से रिलेटेड आपकी जो थिंकिंग है वो लेस है. ऑल्सो आपका जो मून है, मून बताता है कि आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सपेक्टिव किस कैटेगरी की है. तो थिंकिंग केतु जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा उस प्लेस से जिस प्लेस पे मून पॉजिटेड होगा. फॉर एग्जांपल सपोज़ आपका केतु फर्स्ट प्लेस पे है लेकिन मून फोर्थ प्लेस पे. तो मून फोर्थ प्लेस का मतलब लर्निंग. फर्स्ट प्लेस इज़ केतु. लर्निंग अबाउट योर बॉडी, ये नहीं होने वाला है आपके साथ. केतु बताता है क्या नहीं होने वाला है. तो लर्निंग अबाउट द बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. चलो, अगर आपका यहीं पे मून फिफ्थ हाउस में होता, तो फिफ्थ हाउस मीन्स लविंग, कमिटमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टार्टिंग समथिंग, टेकिंग एडमिशन. फिफ्थ हाउस इज लाइकिंग समथिंग, डिसलाइकिंग एज वेल, परमिशन. तो फिफ्थ हाउस में मून है और फर्स्ट हाउस में अगर केतु है, तो यू आर नॉट गोइंग टू कमिट टू एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी. That means you're not going to commit to gym, you're not going to commit to any course related to body. For example, suppose आपको basically gym, yoga, anything related to body, sports activities, because fifth house is what you play as well. खेलते कूदते हो आप लोगों के साथ. तो ये दो चीज़ें आपको कंसिडर करनी है. पहली तो केतु कहाँ पे प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, एंड दूसरी कि चंद्रमा कहाँ पे प्लेस्ड है. बिकॉज केतु इज़ क्रिएटेड बाय मून एंड मून सिंपली टेल्स यू what kind of perspective you have about the place where केतु is neatly posited. चलो, आपका केतु अगर थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस इज़ what you speak, what you speak. तो यहाँ पे थिंकिंग आपकी लेस हो जाती है. यू थिंक लेस अबाउट what you speak. योर चॉइसेस, ऑप्शंस, अरेंजमेंट, कंट्रोल, इन सब के बारे में आप बिल्कुल ही नहीं सोचते हो. और मून सपोज आपका टेंथ हाउस में है, तो टेंथ हाउस मीन्स रेस्टफुलनेस, पीसफुलनेस, रिकॉर्ड्स, जहाँ पे आप किसी चीज़ को फिनिश करते हो, फिनिश लाइन. तो फिनिशिंग, एंडिंग द ऑप्शंस, एंडिंग द स्पीच नहीं होने वाला है आपके साथ. ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने वही बोला है जो कि आपके बर्थ चार्ट की क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ केतु एंड मून. केतु बताता है कहाँ पे आप थॉटलेस हो, और चंद्रमा बताता है आपका पर्सपेक्टिव किस टाइप का लाइफ को लेके. तो टेंथ हाउस का मून का मतलब है यू आर फिनिशिंग ओरिएंटेड, आप फिनिशिंग ओरिएंटेड हो. और थर्ड हाउस का मतलब होता है ऑप्शंस, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल. तो एंडिंग द कंट्रोल नहीं होने वाला है. एंडिंग, फिनिशिंग योर ऑप्शंस नहीं होने वाला. फिनिशिंग योर स्पीच, आप बड़बड़ाते रह जाओगे, आप अपने स्पीच को ख़त्म नहीं कर पाओगे. यू डोंट थिंक अबाउट हाउ यू फिनिश योर स्पीच, हाउ यू फिनिश योर कॉन्वर्सेशन. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है. राहु केतु बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने में. और ऑलवेज़ रिमेंबर, आप केतु को इन सेपरेशन विथ मून नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. अब यहीं पे मैं बताता हूँ क्यों. जैसे सपोज़ थर्ड हाउस में आपका केतु है और मून सपोज़ आपका सेवन्थ हाउस में है. तो सेवन्थ हाउस मीन्स रिलेशंस, थर्ड हाउस मीन्स कंट्रोल, स्पीच.
तो वो वेयर योर थिंकिंग इज़ लेस रिलेटेड टू थर्ड हाउस, एंड उसका जो लिंक है वो लिंक है मून. सो बिकॉज ऑफ पीपल यू आर नॉट गोइंग टू थिंक. अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं किसी चीज़ के बारे में, यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि वॉट यू आर सेइंग. सो इसका मतलब होता है ईजिली कोई भी आपसे कोई भी चीज़ लिखवा सकता है, करवा सकता है कोई भी इंसान. सो इसीलिए केतु बहुत टेक्निकल हो जाता है. आई होप एट दिस पॉइंट आई हैव मेड थिंग्स वेरी कन्फ्यूजिंग, बट इफ़ यू प्रैक्टिस इट स्लोली एंड लाइक रेगुलरली तो केतु आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे फंक्शन करता है. बस आपको क्या बेसलाइन पकड़ के चलनी है कि केतु का प्लेसमेंट क्या है और चंद्रमा का प्लेसमेंट क्या है. केतु का प्लेसमेंट बताएगा कि वेयर यू आर थॉटलेस. मून चंद्रमा का प्लेसमेंट बताएगा कि पर्सपेक्टिव क्या है आपकी लाइफ की, थिंकिंग क्या है आपके लाइफ की, किस टाइप का ओरिएंटेशन है. आपके माइंड का ओरिएंटेशन बता देता है चंद्रमा का प्लेसमेंट. व्हाट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन हैज़ योर माइंड अबाउट द प्लेस वेयर इट इज़ पॉजिटेड. और जब ये आप केतु को के साथ लिंक करके देखते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि वो पर्सपेक्टिव जो आपके दिमाग में, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो थिंकिंग प्रोसेस उस जगह पे काम नहीं आएगा जहाँ पे केतु पॉजिटेड है. वाई? बिकॉज केतु मीन्स मून गोइंग डाउन द इलिप्टिकल प्लेन. ये काफ़ी टेक्निकल है, बियॉन्ड टेक्निकल है. अगर आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को रिपीटेटिव मोड में देखो, दोबारा देखो, अगेन अगेन देखो, आपको समझ में आएगा. सपोज़ मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ. आपका केतु 11th हाउस में, तो 11th हाउस इनकम, सैलरी, वट एवर यू इन्जॉय, योर फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स बेसिकली, इवनिंग बुके, बैंक्वेट हॉल, जो सेलिब्रेशंस होते हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं 11th हाउस से. तो 11th हाउस में अगर आपका केतु है तो आपकी थिंकिंग लेस है उस जगह से कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, इन सब से आपको मतलब नहीं है. चंद्रमा का पोजीशन बताएगा कि क्यों मतलब नहीं है और कैसे मतलब नहीं है. तो चंद्रमा सपोज आपका 4th हाउस में है. 4th हाउस इज नॉलेज, तो नॉलेज अबाउट 11th हाउस नहीं है. 7th हाउस में चंद्रमा है, 11th में केतु है, तो पीपल एंड सेलिब्रेशन में पीपल नहीं है. आप सेलिब्रेट करते हो 11th हाउस को. 7th हाउस इज योर मून. मून इज लेस गोइंग डाउन इन 11th हाउस. दैट मीन्स केतु 11th हाउस में, दैट मीन्स मून इज गोइंग डाउन इन 11th हाउस. इसका मतलब है कि पीपल आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट विथ यू. 5th हाउस में अगर आपका मून और 11th हाउस में केतु है, दैट मीन्स आपके फ्रेंड्स आपकी कंपनी पसंद नहीं करने वाले हैं. आप जो पसंद करोगे आपके फ्रेंड्स को पसंद नहीं होने वाला है. दिस इज़ द इंटरलिंकिंग ऑफ हाउ यू अप्लाई मून ओवर केतु. मून और केतु सेपरेट नहीं है. मून क्रिएट्स केतु. मून इज़ द डाउनवर्ड साइड ऑफ केतु इज़ द डाउनवर्ड साइड ऑफ मून. तो आपको बहुत ही मेटिकुलस तरीके से इसको समझना है, बिकॉज एक छोटी सी गलती होती है वो सारा अर्थ का अनर्थ निकल जाता है. और ये सिर्फ आपको नेटल प्लेसमेंट्स देख लेने हैं कि चंद्रमा और केतु कहाँ कहाँ प्लेस्ड है. एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं. चलो, आपका केतु सपोज 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस इज़ योर बिलोंगिंग्स. आपको आपके बिलोंगिंग्स के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो. और चंद्रमा सपोज आपके 6th हाउस में है, तो 6th हाउस मीन्स योर वर्क, 2nd हाउस मीन्स योर बिलोंगिंग्स. योर वर्केबल बिलोंगिंग्स के बारे में आप सोचते नहीं हो. आप जिस चीज़ को यूज़ करने वाले हो काम में, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है. इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता हूँ केतु और मून के कोरिलेशन को और कैसे इसको नेटली पढ़ा जाता है. बट आप इस वीडियो को रिपीटेटिव मोड में देखो, एक बार नहीं 5 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ केतु फंक्शंस. अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई, तब इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो मैं केतु के बारे में बनाने वाला हूँ, वो शॉर्ट टेक्निक बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें आपके लाइफ में ओवरऑल हैपन होती हैं बिकॉज ऑफ केतु. सो फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.